गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक पुनः स्वागत श्री रामायण की कथा श्रवण उत्सव में। और हम लोग सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, जहां पे दृश्य ये है कि लंका में हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं और सीता माता का सूचना भी प्राप्त कर चुके हैं, परंतु उनसे व्यवहार नहीं हो पाया है। तो अब व्यवहार की बारी है। तो इस कथा को हम लोग आगे और सुनेंगे। बहुत ही रोमांच है और बहुत सारा सुंदर सुंदर शिक्षा और बहुत सारा भक्ति का माधुर्य, सेवक का एक क्या भाव है वो सब प्रकट हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे तो चित्त शुद्धि अवश्य हो जाएगा हम सभी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। बताएं प्रभु जी, कल की जो विगत कक्षा थी उसके अंतर्गत आपने जो दृश्य का वर्णन किया था उसके अंदर हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हुए हैं। जब वो देखते हैं कि सीता मैया जो है इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो ना अपना देह त्याग करने का के बारे में विचार करने लगती हैं, क्योंकि जो रावण है वो दुष्ट है। उसकी प्रवृत्ति को देख के और श्री राम जी की जो अभी जो समय व्यतीत होता जा रहा है प्रतीक्षा में, तो वो अधीर हो जाती हैं और फिर वो करुण पुकार करने लगती है और फिर वो निश्चय करती है कि मैं अपना देह त्याग कर दूं। तो ये सीता मैया की इसी स्थिति को देख के हनुमान जी विचार करते हैं कि जो माता है, माता को अगर वो उनको उनको सहायता नहीं करते हैं तो माता अपना देह त्याग कर देंगी। और यदि वो अपने को वहां पर प्रकट कर देते हैं तो क्योंकि वहां पे जो राक्षसों की संख्या है उनकी वह अकेले हैं और राक्षसों की संख्या उनसे ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो वो हो सकता है उनको उनके लिए वो उनके लिए काफी हानिकारक हो सकता है, या फिर वो उनपे उनको हो सकता है कि उनके लिए कुछ जो राम काज के लिए वो आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, उसका उद्देश्य निष्फल हो जाए। तो इसी वजह से वो इसी दुविधा में वो विचार कर रहे होते हैं। गुड, नाइस। और तो प्रभु जी, यही है कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम में या फिर हम किसी स्थिति में ऐसी में फंसते हैं तो हमें उसकी हर तरह से जो है उसके बारे में विचार करना चाहिए। जैसे हनुमान जी मतलब उसके हर एक पक्ष को देख के चल रहे हैं कि अगर मैं यह एक ये निर्णय लेता हूं तो इसका क्या परिणाम होगा, और दूसरा निर्णय लेता हूं तो उसका क्या परिणाम होगा। तो हर एक विकल्प पे हमें विचार करना चाहिए, जैसे हनुमान जी अपना निर्णय लेते समय विचार कर रहे हैं। गुड, सुंदर, अति सुंदर। और भी कुछ है? बस प्रभु जी, इतना ही समझ पाए। चलिए, धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। और भी कोई भक्त कुछ अपना मत और कुछ इस कथा से अगर कुछ लाभान्वित हुए हैं, लाभान्वित, तो इस लाभ का हमें भी वितरण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, आज तो दो वीरांगनाएं आ गई युद्ध भूमि में। चलिए, आप भी बताइए कुछ जो सुबह जी ने कह दिया है, अगर उसके ऊपर कुछ और ऐड ऑन करेंगे तो और भी सुंदरता होगी। जी बताएं। प्रभु जी, बस कथा में हो रहा यही है कि हनुमान जी किस तरीके से विचार करते हैं इस बारे में कि उनको अभी क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी जो है सोचते हैं स्थिति देखकर सीता माता की, मुझे माता से जो है किसी तरह वार्तालाप करनी होगी और मुझे जो है उनको धैर्य बंधाना होगा, क्योंकि इस टाइम बहुत विचलित है और बहुत ही विकट स्थिति में है वो। तो इसलिए हनुमान जी जो है वो अलग अनेक तरीके से सोचते हैं। वो जैसे सोचते हैं कि मैं अभी वानर में हूँ और काफी बहुत ही छोटा सूक्ष्म रूप है मेरा, तो मैं उनके पास अगर जाकर बात करूंगा, फिर वो ऐसे सोचते हैं कि अगर संस्कृत में बात करता हूँ या फिर सामान्य मनुष्यों की भाषा में बात करूं, और बाकी जो राक्षस है वो तो मुझे ऐसे समझ नहीं पाएंगे उनको, तो मैं क्योंकि वानर रूप में हूँ। लेकिन अगर माता कहीं मुझे समझे कि वानर में है, रूप में है और इतने छोटे हैं और फिर भी संस्कृत में बात करें, तो कहीं मायावी राक्षस समझ के अगर वो शोर मचाया, फिर इस वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। और अगर मैं पकड़ा गया, कहीं इन्होंने मुझे मार दिया, तो मेरा जो यहाँ आने का उद्देश्य है वही जो है असफल हो जाएगा, मेरा सारा प्रयास सफल हो जाएगा। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं मारा गया और तो फिर बाकी जो इतने सारे वानर हैं उनमें भी उनको लगता है कि ऐसा और कोई वानर जान नहीं पड़ता जो यहाँ के मतलब माता का पता लगा पाए और इस उद्देश्य को पूरा कर पाए। फिर उनको ये भी सोचते हैं कि जैसे माता बहुत अधीर है तो मुझे धैर्य बंधाना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया कि श्री राम जी जब माता के विरह में थे तो बहुत सारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने वहां पे उनको धैर्य बंधाया था, लेकिन माता के पास तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो मुझे अवश्य उनका धैर्य बंधाना चाहिए।
दूसरा वो सोचते हैं कि अगर यहाँ से मैं चला गया और मैंने श्री राम जी को जाके बताया भी, तो भी अगर मेरी माता से कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो जो श्री राम जी मुझसे पूछेंगे कि क्या संदेश लाए हो तुम, तो फिर मैं क्या बोलूंगा। और दूसरा, अगर उन्होंने ये मेरा जैसे मैंने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, उससे उन्होंने लंका पर चढ़ाई भी करी सुग्रीव सहित श्री राम जी ने, तो अगर तब तक माता ने जो है आत्मघात कर लिया, तो वो सारा जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीकों से जो है हनुमान जी सोचते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको किसी तरह माता से वार्तालाप करनी होगी, उन्होंने धैर्य बंधाना होगा। और बस प्रभु जी, इतना। चलिए, दोनों वैष्णवी ने उन्होंने जहां छोड़ा उसी कड़ी से इन्होंने आगे जोड़ा। गुड। तो यही भक्ति की मधुरता है। कोई भक्तों का विशेषता होता है, कोई भी भक्त ये नहीं, हम ये भी कहना कि ये भक्त उससे श्रेष्ठ है, इसका मतलब आप पहले भक्त की निंदा कर दिए। ये बड़ा मतलब सावधान रखना पड़ता है हमें भक्ति के मार्ग में। कृष्ण एक शब्द क्या, एक विचार भी अगर अपराध से युक्त है, अशुद्धि है, स्वीकार नहीं करते। और हम लोग सोचते हैं 2-4 किताब पढ़ के 2-4 प्रवचन दे देते हैं और 2-4 चेले बना लेते हैं, 2-4 थोड़ा इंस्टाग्राम बना लेते हैं, तो हम सोचते हैं अरे हम भी तो हैं कुछ। कृष्ण देख रहे होते हैं। कृष्ण अपने उद्धव को परित्याग कर देते हैं, श्रेष्ठ गोपी को परित्याग कर देते हैं, अपने माता पिता को परित्याग कर देते हैं, अपनी श्रीमती राधिका जो सर्वश्रेष्ठ उनको प्रेम से सेवा देती है उनका त्याग कर देते हैं, और हम छोटे जीव अहंकार से क्या सोचते हैं, आई एम द बेस्ट। तो ये एक शब्द बोलना, ये भी बड़ी ही मतलब सटीकता से और बड़ी सावधानी से बोलना होता है। तो मतलब इसको कहते हैं शुद्ध चेतना, कृष्णमय चेतना, राममय चेतना, इसी को कहा जाता है कि जहां पे कोई अपराध का विचार भी ना आए। तो जब हम दूसरे की अगर प्रशंसा करते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये उससे श्रेष्ठ है। उसने बोला था कि इस भक्त का विशेष गुण है और इस भक्त का गुण उनका अकल्पनीय है, मतलब कोई दूसरा उससे कोई मैच नहीं करता, क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति को विशेषताएं दी हैं और हर एक व्यक्ति को गुण दिए हैं। तो इसीलिए हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया, तो इसलिए हमने कहा कि ये भक्त ने जहां विराम दिया वहां से प्रारंभ किया। तो दोनों ही भक्तों का विशेष क्या है, योगदान। जैसे राम अभी दिखाएंगे ना, एक गिलहरी और हनुमान जी के बल के बारे में हमें ज्ञान देंगे कि देखो तुम्हें जितना मैंने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, उतना कार्य किया, उसको जितना दिया, तो दोनों ही मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तो दोनों व्यक्तियों का विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने इस सारांश रूप से हमें जागृत किया। अब हम बोलेंगे और आप सभी श्रवण करेंगे। जो प्रश्न होंगे वो हम अंत में आपका अवश्य लेंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर ही चल रहा है। जेनिशा जी का प्रश्न था कि हनुमान जी ने क्यों नहीं उत्तर दायित्व को निभाया। तो उनका एक और प्रश्न था कि उसमें त्रिजटा का पूर्व जन्म क्या है, वो इतनी कैसे हो गई, उसके अच्छे विचार। तो इसका समरी में अंत में दे देंगे। और अब जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो ये 2-3 सर्ग पूरा उनका उत्तर है। जैनी साहब का उत्तर है ये सारा। हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आ सकता था। तो अब आपको उत्तर ऑलमोस्ट 70% मिल चुका है, बाकी आज थोड़ा बहुत सुन लेंगे। तो इस दृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी अपनी व्यवस्था प्रकट कर रहे हैं और असमर्थता के साथ वो उस कार्य को करना भी चाहते हैं, परंतु बहुत सारे कर्तव्य और बहुत सारे निर्देश का उन्हें पालन भी करना है, क्योंकि सूचना लेने आए हैं और माता को कोई क्षति भी नहीं हो जाए। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति अगर गुप्त रूप से कहीं जाता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिसके लिए वो आया था, तो उसका स्वयं का खतरा तो है जो गुप्तचर बन के आया है, परंतु जो व्यक्ति के लिए उसके लिए भी कि भाई तुझसे मिलकर उसने क्या खुफिया जानकारी दे दी। जैसे आप लोग कोई पिक्चर में या कोई मूवी में देखते हैं ना कि हीरो अगर पकड़ा जाए दूसरे कंट्री में, तो वहां के उसके जो मिलिट्री या जो भी वहां के प्रशासन होते उसको पकड़ते हैं, तो देखे तो तू और किससे किससे मिला था यहाँ पे, है ना, किसको क्या की जानकारी दिया है, तो उसको भी ढूंढ के उसको भी दंड दिया जाता है। तो हनुमान जी की व्यवस्था है यहाँ पे कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे वजह से सीता माता को और कोई कष्ट ना हो जाए। यदि मैंने युद्ध किया, अगर नीचे गिर गया, बोला या समझाया, कोई भी चेष्टा किया, तो अगर असुर यहाँ पे जो उपस्थित है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 असुरियां हैं, मतलब राक्षसियां हैं जो कि सीता माता को घेरा लगाए, वो सब इसका निगरानी कर रही है। और ये बड़े छठे हुए, कहते हैं ना छठे हुआ बदमाश, तो ये सब सिलेक्टेड है और बेस्ट अपने
कैपेबिलिटी में है, क्योंकि रावण कोई सामान्य ऐसे ऐसे को तो नहीं पकड़ के लाया है ना, किसको लेके आया है? सीता माता को। उसको भय है कि ये स्वयं भी अपना क्षति ना पहुंचा दे और कोई भी इसके समीप ना पहुंच पाए, क्योंकि देवता तक भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई देवता भी छुप के आके इनका क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। तो इसीलिए उसने जो ये राक्षसियों का चयन किया है, ये बेस्ट, जैसे आप लोग अब भारत में देखते हैं ना, एनएसजी कमांडो, प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट की पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह वो एक्ट करते हैं। उनको इतना अधिकार रहता है कि वो बिना पूछे किसी को भी मृत्यु दंड दे सकते हैं, उनको बाद में बताएंगे कि मैंने क्यों मारा, मतलब उनको इतना अधिकार दिया रहता है, तभी तो वो इतना सक्षम है। वो किसी के ऑर्डर का प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनको जो संदेह हो जाएगा उसकी मृत्यु कर देंगे, अर्थात उसको दंड देने में पूरी सक्षम, क्योंकि वो अधिकार दिया जाता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार जूझना होता है। तो जिस तरह से अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि, है ना, जो एनएसजी कमांडो हैं वो किस तरह से सक्षम होते हैं ना, किसी की प्राण की रक्षा करने के लिए, आतंकवादियों से लड़ने के लिए, तो श्रेष्ठ हैं वो, है ना। अभी उनसे ऊपर भी कुछ होते हैं, कुछ कैटेगरी, जो कि हमारे देश और अन्य राष्ट्र में जाके वो कार्य करते हैं गुप्तचर के रूप में। तो उस तरह से यहाँ पे रावण ने जो चयन किया, ये सभी श्रेष्ठ फीमेल डीमन हैं ये सब। तो इसमें सारा घेरा में त्रिजटा ने थोड़ा सांत्वना दिया माता को। तो इसमें दो तीन, वैसे स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया, लेकिन इससे उसका यही पता चलता है कि माता के संपर्क में रहने से, कहते हैं ना कि अग्नि के संपर्क में अगर काष्ठ को रख दो तो अग्नि के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। सब में नहीं होगा, लेकिन जो लकड़ी है, तो किसी जन्म का पुण्य हो सकता है इनके पास कि इसके विचार बदल गए, सीता माता के लिए सेवा का भाव आया, और वास्तव में ये आगे भी ऐसे अन्य रामायण में और थोड़ा बहुत इसका रामचरितमानस में भी कहीं कहीं वर्णन है कि ये थोड़े फेवरेबल थी, माता सीता को सांत्वना देती थी हर समय में, और यही धैर्य बंधाती थी कि आप चिंता ना करो, आपके पति आपको जरूर छुड़ा लेंगे यहां से। ये तो अंत में इन्होंने अपने स्वप्न का क्या किया? प्राकट्य किया, जब देखा कि ये अति हो गई तब, और उन्होंने उसी समय में वो स्वप्न देखा था। तो ये आगे भी जाके और कृपा प्राप्त करती हैं, भगवान राम भी जब आते हैं तो विशेष कृपा इनको मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों का सेवा वो व्यर्थ नहीं जाता है, आपके जीवन के किसी न किसी मार्ग में, और जहां बाधा पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि अगर टीचर ने देखा कि ये बच्चा बहुत अच्छा मेहनत कर रहा था लेकिन किसी कारणवश ये परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो उसको प्रमोटेड पास करता है, मतलब अपने बल पे वो कहता है कि चलो तुम अगले कक्षा में जा सकते हो। तो ब्राह्मण और वैष्णव भक्त की सेवा का ये परिणाम होता है कि कहीं हमारी रुचि हो जाती है, अपराध बन जाता है, या भगवान देखते हैं कि ये योग्य तो नहीं हो पाया, लेकिन इसने मेरे भक्त की सेवा की है या इसका भाव शुद्ध था, तो वो क्या करेंगे, वहां पे ये सब हमारा कार्य आता है। इसीलिए सेवा करते वक्त बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना होता है। तो थोड़ी सी सेवा अल्पमात, है ना, त्रायते महतो भयात, है ना। आप लोगों ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, है ना, नेहा भी कर्मनासो अस्ति प्रत्वाये न विद्यते स्वल्प अपि अस्य त्रायस्ते महतो भयात। स्वल्प, अल्प, स्व अल्प, मतलब स्वयं से थोड़ा भी प्रयास किया है भक्ति के मार्ग पे, वो आपको महान से महान खतरे से बचा देगा। अब वो मतलब ये एफडी की तरह होता है, ये नहीं कि मतलब अभी किया है तो अभी बच जाना चाहिए, वो तो फिर बहुत सारा तत्व जानना पड़ेगा कि एक्ट क्यों नहीं होता। हम लोग यही इमीडिएट और इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं, जबकि इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। इंस्टेंट तो सिर्फ कृष्ण और हरि ही कर सकते हैं, राम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। देवता लोगों को भी प्रतीक्षा करना पड़ता है। असुर पिटाई करते हैं तो जाके ऐसा थोड़ी ना फोन लगाते हैं हॉटलाइन पे, विष्णु जी क्षीर सागर में सोए, थोड़ा आ जाइए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। भगवान कहते हैं प्रतीक्षा करो, तब करो, मैं आता हूं। तो त्रिजटा भगवान की कृपा की पात्र है, सीता माता की पूर्ण कृपा मिलती है उसको आगे जाके, और वो सेवा का भाव रखती है, मतलब सहानुभूति रखती है, एक स्त्री होने का उत्तरदायित्व निभाती है। तो उस पूरे सभा में सीता माता को वही एक एकमात्र त्रिजटा है जो करती है। तो वही भगवान राम के भक्त हनुमान, जो आगे चल के हम आने वाले बहुत लंबे समय के बाद एक चर्चा करेंगे, जब वो अपनी कृपा को प्रकट करते हैं किसी भक्त के समक्ष कि मैं ये सारा कार्य कैसे कर पाया, और वो त्रिजटा थी, वो कोई और नहीं, स्वयं राम की ही कृपा थी कि अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। मैं गया लंका तो मैं नहीं गया, भगवान राम की सेवक
उनकी कृपा गई थी उनके स्वयं के सेविका की सहायता के लिए। तो बड़ा ये मतलब सुंदर तत्व है और बड़ा ही सुंदर लीला विचार है इन सब चीजों में। आगे जब हम ये सब सुंदरकांड के समापन तक पहुंचेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो त्रिजटा का यही है, हमने प्रयास किया कुछ ग्रंथों में या कहीं, मतलब जस्ट इसको आप एक सूचना के तौर पे रखिएगा। ये कितना प्रमाणिक है, ना तो हम कोई इस पे कमेंट दे रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि यही तत्व है, नहीं। कुछ लोग विभीषण का इसको पुत्री मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण में श्रवण किया, अध्ययन किया, तो देखा कि ये वयोवृद्ध है। मतलब सारे यहाँ पे जितने राक्षसियां उसमें सबसे वृद्ध हैं। तो हम वाल्मीकि रामायण के आधार पे नहीं, यहाँ पे कोई संबंध का कोई वर्णन आया है और ना ही कहीं इससे मिला। लेकिन जो बताया जा रहा है तो अन्य तथ्यों और कथाओं के माध्यम से ये पता चलता है कि त्रिजटा जो है वो सात्विक विचार की, उसके पुण्य पूरे पुनः जो जन्म उसका जो हुआ है, उस जन्म में किसी में इसको पुण्य कृपा मिला हुआ है, जिससे इसके भाव इस तरह से हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर किसी भी तरह से भक्त की सेवा में है, भक्त के संपर्क में है, आता जाता भगवान के दर्शन कर रहा है, तो आज नहीं लेकिन भविष्य में कृपा मिल जाएगी। भले वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, बस थोड़ा बहुत भी श्रद्धा उसमें उत्पन्न है तो वो सेवा कर रहा है। मतलब भले भाव नहीं है लेकिन सेवा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कृपा प्राप्त कर लेता है। तो त्रिजटा उसी तरह से एक जीव है जो कृपा प्राप्त कर लिया उसने भाव से, और सेवा भी किया है। माता सीता को 12 सांत्वना देती है, अभी भी वही सांत्वना देगी। अभी इस तरह से में देखेंगे जब वो दुष्ट गया तो सीता को आके वही सांत्वना देती है कि आप चिंता ना करो, आपके स्वामी आएंगे और आपको यहां से अवश्य ले जाएंगे छुड़ा करके। तो ये त्रिजटा का था। अब हम आते हैं हनुमान जी की जो व्यवस्था थी, वो जो कह रहे हैं कि मैं ये कार्य करके आया हूं और इतना कुछ अब नहीं किया तो अब व्यर्थ है, और मैं युद्ध भी नहीं कर सकता इनको, और कोई तो मैं करूं तो क्या, उनकी व्यवस्था है। तो फिर पुनः वो भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्मरण करते हैं कि हे स्वामी मैं इस दुविधा में हूं, क्या है। तो देखिए हर परिस्थिति में हम अपने भगवान को स्मरण रखें, ये हमारा लक्ष्य है जीवन का सबका, कि किसी भी परिस्थिति में ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये विष्णु पुराण का एक सेंटेंस है कि हमेशा हरि को सतत कीर्तयन्तो माम। ये स्वयं भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे भूलता नहीं है, चाहे किसी भी तरह। तो इसीलिए स्मरण के आचार्य कौन कहलाते हैं भागवत में? प्रहलाद महाराज। उनका जो स्मरण है 36,000 वर्षों तक जिसने भागवत श्रवण की है, वो कृष्ण को हरि को कैसे भूल सकता है भाई। हम लोग रोज निरंतर अगर क्लास में 1 घंटा भी सुन रहे हैं हरि की चर्चा, तो क्या हम लोग 10-12 घंटे भी याद नहीं कर सकते भगवान को? माना कि निद्रा में है तो चलो स्मृति विस्मृति में प्रवर्तित हो गए, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं हर कार्य में तो ये अभ्यास में लाना है कि हर कार्य करते हुए। विग्रह की सेवा में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं ना कि कुकिंग भी कर रहे हैं तो ये भाव रखिए कि हम भगवान हरि के लिए भोग बना रहे हैं, उनके पार्षदों के लिए भोग बना रहे हैं। भगवान खाएंगे तो सब आनंदित होंगे। तो देखिए आपका वो जो भोग है वो कृष्णमय है, राममय है। तो हर कार्य करते हुए हरि का स्मरण करना। कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, स्नान कीजिए, झाड़ू लगाइए, ड्राइविंग कीजिए, कुछ भी मन में ये अभ्यास लाते हैं। और नहीं है तो इसीलिए विराट रूप, भगवत गीता में विराट रूप का इसीलिए वर्णन है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष से मुझे नहीं देख सकता तो अप्रत्यक्ष रूप से देखे। भगवान ने 88 ऑपुलेंस दिखाया, 88। अब बताइए 88 में से का मैं 8 भी स्मरण नहीं कर सकते? 88 तरीके से छोड़िए, हम सिर्फ 8 तरीके से भगवान को स्मरण नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रयास की बात है और एक आपका अपने अंदर से आत्म इच्छा होना चाहिए कि मैं हरि को भूलूं नहीं, तब भगवान हरि कृपा करेंगे। तो हनुमान जी भी उसी तरह से हर जगह पे भगवान को स्मरण करते हैं। ये क्या है? द की ऑफ डिवोशन है। भगवान को स्मरण करना, ये भी एक पुण्य चाहिए, इसकी भी एक पात्रता चाहिए, तभी भगवान हमारे को स्मरण रहते। कि पापी लोग, पाप होते हैं ना, अपराध होते हैं तो हम भूल जाते हैं। भगवान कब हमारे से दूर जाते हैं? जब हमारे से पाप या अपराध हो जाते हैं तो हमारे मन से, हृदय से भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, हम लोग बार बार हमारा जो उत्तरदायित्व होता है हम आप लोगों से साझा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने पुनः स्मरण किया और फिर से वो तैयार हुए कि मैं कोई ना कोई उक्ति अवश्य लगाऊंगा। तो वो उक्ति कहां से आई?
कौन बताएंगे? कौन बताएंगे 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवत गीता का? तेषाम सतताम युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योग। अब इसको कनेक्ट कीजिए आप लोग कि स्मृति कैसे बढ़ेगी, स्मृति कैसे आएगी, और भगवान बुद्धि कब देते हैं, कोई कार्य करने की क्षमता शक्ति कब देते हैं? जब वो निरंतर जप करेगा। तो निरंतर हम हमेशा माला ही नहीं होना है, माला तो वो हम ड्यूटी बाउंड है कि भाई हमने कमिटमेंट दिया है कि हाँ इतना तो करेंगे। माला करने के बाद जो स्मरण होता है ना, वास्तव में देखिए कि वो आपका माला का रिजल्ट है। हम लोग तो माला करते हुए कृष्ण को भूल जाते हैं मतलब आप लोग तो स्मरण, मैं अपनी अपनी बात बता रहा हूँ, माला करते करते मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो सामान्य साधक हैं हम लोग तो माला करने के बाद कहाँ से याद आएंगे? हमें पता है कि हम माला करने बैठे हैं। कितने लोगों से पूछिए आप में से कितने लोग चर्चा करते हैं मेरे से नाम जप के, वो तो पता चलता है ना जब बताते हैं। एक माला शुरू करते हैं, 4 मंत्र बोले, 8वें मंत्र गायब, और फिर जैसे 106 मन के पे आता है तो हमारा मन वापस लौट के आता है। वो धोखा देता है, कहता है भाई मैं तेरे साथ ही था, जबकि वो पूरा कहाँ कहाँ से घूम के आ जाता है। तो ये स्मरण से हमें कृपा प्राप्त होता है। तो हनुमान जी ने पुनः स्मरण किया राम को कि स्वामी आप इस दुविधा से बाहर निकालिए। तब फिर उनको उक्ति आया कि मैं अब उसी अपने स्वामी के चरित्र का गुणगान करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं किसी और रूप से नहीं। तो किस तरह से वो प्रकट करते हैं कि माता सीता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है, और वो बिना देखे अदृश्य रूप से ही वो समझने का प्रयास करती हैं, और फिर क्या संकेत दे के अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, पैन कार्ड दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हनुमान जी ने किस तरह से अपना परिचय दिया। और हम सबको पता होना चाहिए गुप्त रूप से एक वस्तु लेके आए हैं, तो वो कैसे देंगे, किस अवस्था में देंगे, अब इस कथा का आगे हम भाग में श्रवण करते हैं। लौट कर समुद्र पार नहीं जा सकता, हनुमान जी कह रहे हैं। युद्ध में जीत हार का कुछ निश्चय नहीं होता था, जय पराजय का। जब युद्ध होता है तो कभी कभी देखा जाता है कि निर्बल व्यक्ति भी बड़े से बड़े योद्धा को हरा देता है। तो इसी को कहते हैं समय। समय हर बार शक्तिशाली का समय साथ नहीं देता है ना। चाहे कोई विश्व विजेता ही क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन अवश्य परास्त तो होगा, और होना ही है उसको। तो इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि जय पराजय युद्ध में कोई निश्चित नहीं होता है। अतः ऐसा संदिग्ध कार्य हाथ में मुझे ले लेना, ये अपने लिए कह रहे हैं। वास्तव में कह रहे हैं कि मैं इन राक्षसों से युद्ध करूं तो मुझे नहीं पता है ना ये संख्या में कितने हैं और इन लोगों की शक्तियां कितनी अपार है। तो मैं एक तो समय व्यर्थ करूंगा ऊर्जा, और मैं कहीं परास्त हो गया, पकड़ा गया, तो मेरा आना भी विफल है। ये ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कौन पुरुष होगा जो पंडित होकर किसी संदिग्ध कार्य में संलग्न होगा? पंडित मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पे पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञान या बुद्धिमान। ठीक, तो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कौन ऐसा मूर्ख होगा। अर्थात स्वयं को पंडित नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कौन पंडित। तो कौन पंडित का मतलब अपनी असमर्थता को बोलना। ये देखते हैं ना शब्द बड़े, एक कहते हैं ना विवेकशील व्यक्ति किस तरह से बात कर। अभद्र शब्दों का तो प्रयोग बिल्कुल वर्जित करना चाहिए, क्योंकि चेतना में वो घूमता रहता है, जैसे मौका मिलेगा वो शब्द बाहर आ जाएगा। देखते हैं ना आसपास के लोग कितने अशब्द बोलते हैं, जो कि कान को सुनने के बाद गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता। तो अभ्यास से शब्द शुद्धि भी हो सकता है। तो यहां कहा उन्होंने कि पंडित होकर किसी संदिग्ध कार्य में, अर्थात वो दूसरों के लिए नहीं कह रहे कि मैं अगर मूर्खता किया तो मैं इस परिणाम को क्या करूंगा, मेरे समक्ष आ जाएगा युद्ध का, मतलब युद्ध करना पड़ जाएगा। फिर सीता जी से बातचीत न करने से सीता जी के प्राण जाने का भी संदेह है। फिर अब दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अगर यदि मैंने बात भी नहीं किया तो फिर ये अपना प्राण त्याग देंगे, और मुझे लौटना भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरी बानर सेना प्रतीक्षा कर रही है। तो सूचना देना भी अनिवार्य है, और यहां पे मुझे कोई कार्यविधि ऐसे करना है, व्यवस्था करना है कि माता सीता अपना धैर्य बंधा ले। बोलने से बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, है ना। बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। देश और काल के विपरीत कार्य करने से और असावधान अथवा अविवेकी दूत के हाथ में पड़ने से वैसा ही नष्ट हो जाता है। मतलब बड़ा से बड़ा राष्ट्र अगर मंत्री और राजा से सुरक्षित है, लेकिन किसी अविवेकी
अविवेकशील, जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, अगर उसके हाथ में नियंत्रण दे दे तो बड़ा से बड़ा राजा, बड़ा से बड़ा तेज बुद्धि वाला मंत्री और राष्ट्र सब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब मैं, मेरे पीछे राम लक्ष्मण है, किष्किंधा का करोड़ों बानर सेना है, लेकिन मैंने अभी कोई गलती की तो पूरा ये योजना ही व्यर्थ हो जाएगा। कहने का आशय ये है, राष्ट्र से अर्थात किष्किंधा का संपूर्ण सेना, राजा अर्थात कौन, भगवान राम, मंत्री कौन, सुग्रीव, सेवक कौन, स्वयं हनुमान जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई कार्य कर दिया ऐसा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे कि कोई व्यक्ति कितना भी वो कार्य कर ले, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई बात ऐसे बता दो तो वो चारों तरफ बता देगा, तो इसका मतलब वो रहस्य रहस्य नहीं रहेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति के साथ हर चीज साझा नहीं किया जाता। स्वामी अथवा मंत्री वर्ग द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में निश्चय हो जाने पर भी असावधानी नहीं रखनी चाहिए। मतलब अगर उच्च लेवल पे अगर व्यक्ति बुद्धिमान है और वो अपना निर्णय ले लिया है तो नीचे किसको नहीं बताना है, किसको बताना है, ये सावधानी रखना चाहिए, अनिवार्य है। तो इस तरह से ये विचार करते हुए वो बुद्धि का प्रयोग करके अब वो निश्चित हो जाते हैं, मेरा समुद्र का लांघना व्यर्थ ना जाए, और क्योंकि मेरी बातचीत सीता से होनी आवश्यक है और ये क्षुब्ध भी ना हो, मतलब क्रोध भी ना हो जाए इनको और ये डरे भी नहीं, तो मैं ऐसी युक्ति अवश्य लगाऊंगा जिससे सीता क्षुब्ध ना हो, क्योंकि सीता जी के ध्यान सदा श्री रामचंद्र जी में लगा रहता है। ध्यान से सुनिएगा, सीता जी का सदा ध्यान क्या रहता है, श्री रामचंद्र में लगा रहता है। इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ प्रसिद्ध एवं आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी के शुभ और धर्मयुक्त संदेश को मधुर वाणी में मैं अवश्य सुनाऊंगा, जिससे सीता माता को मेरी बातों पर विश्वास हो और मैं वैसा ही करूंगा। तो इन्होंने भगवान का जब स्मरण किया तो क्या आया, भगवान ने हृदय में हनुमान जी को स्फुरित कर दिया कि तुम मेरा परिचय तो दो। जैसे कोई व्यक्ति, तीन व्यक्ति है, समझ लीजिए तीन व्यक्ति, अब जो व्यक्ति खो गया है और जो व्यक्ति जिससे संबंध रखता है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और एक तीसरा व्यक्ति जो संदेशवाहक या सूचक या उसका खोजी व्यक्ति हो सकता है, सर्च करने वाला, वो सिर्फ एक व्यक्ति से यानी कि जो मुख्य व्यक्ति है उससे मिलता है, और जो खो गया उस व्यक्ति को नहीं जानता। वो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति वो कहेगा ना कि मेरा जो खोया व्यक्ति है उसके सामने ये बातें बताना, तो वो तुम्हें समझ लेगा कि वो व्यक्तिगत बात है, वो सिर्फ वही जानता है। तो इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, वो प्रमाण हो जाएगा कि तुम उस व्यक्ति को जानते हो और ये सारी बातें वो सिर्फ वो एकमात्र वही व्यक्ति जानता है, तो तुम मेरे लिए प्रमाणिक हो, सम्माननीय हो, विश्वसनीय हो। तो इसलिए हनुमान जी ने पहला चरण में क्या, उनके चरित्र का गुणगान करेंगे। यहां तो बड़े सुंदर रूप में वो गा के बोलते हैं, मैं तो एक कौवे की तरह हूं तो मैं तो नहीं गा पाऊंगा, ना ही बोल पाऊंगा, लेकिन उसके अनुवाद को आपके समक्ष बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो हनुमान जी भगवान राम के चरित्र का सारांश रूप बताते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं इस सर्ग में। महान अनुभव, हनुमान जी उस वृक्ष की डाली पर ही बैठे बैठे मधुर किंतु सत्य शब्दों में, मधुर वचनों में श्री राम जी का संदेश कहना आरंभ किया। तो अब जब वो सारे विफलता देख लिए तो अब उनको अंत में एक ही क्या मिला कि अब मैं भगवान राम के उनके गुणों का वर्णन करूंगा, जिससे सीता माता को मन में ये विश्वास हो जाए कि उनका कोई संदेश वाहक बन के आया है। एवं बहुविद्या चिंता चिंतित्वा महाकपि शास्त्रवे मधुरम वाक्यम वैदेही व्यवहारज। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार कर हनुमान जी सीता जी को सुनाते हुए इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे। राजाया दशरथो नाम रथ कुंजरवा आजिमान पुण्यशीलो महाकीर्ति ऋतुजारा शेषन महायशा। दशरथ के नाम के राजा थे जो बड़े पुण्य आत्मा हैं, बड़ी कीर्ति वाले, सरल और महायशस्वी हैं। उनके बहुत से रथ हैं, हाथी है, और पशुधनों में कोई भी उनकी बराबरी नहीं है। पशुधन अर्थात घोड़े, ऊंट,
गाय, है ना, हाथी, ये सब पशुधन कहलाते हैं। तो अब वो गा के सुना रहे हैं, हम आपको सिर्फ अनुवाद बता रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं। राजा निशम गुना श्रेष्ठा अस्तपस्या च ऋषि भी समा चक्रवर्ती कुले जाता पुरंदर सोमो बले। वे अपने गुणों से राज ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। राजा को राज ऋषि कहा गया है। अभी हम लोगों ने अभी जो मंदिर उद्घाटन हुआ तो वहां पे जो प्रमुख व्यक्ति थे कौन थे, नरेंद्र मोदी, उनको राज ऋषि बोला, वहां के प्रमुख थे, उनका कारण बताया। और वास्तव में मतलब सामान्य व्यक्ति इस तरह से कार्य नहीं करता है, तो राज ऋषि वास्तव में राज ऋषि हैं। वो राज ऋषि का मतलब जो ब्राह्मणों के अनुगत होके सारे कर्मों को कृत करता है। तो वो राजा है, क्षत्रिय है, लेकिन ऋषि के समान है। ऋषि के समान क्यों है? राज ऋषि मतलब ये भगवान स्वयं बताते हैं, राज ऋषि मतलब अर्जुन को राज ऋषि, युधिष्ठिर महाराज को राज ऋषि बताया जा रहा है। तो राज ऋषि इसलिए क्योंकि ब्राह्मण भक्त हैं ये लोग, है ना। जो हरि भक्त है वो ब्राह्मण भक्त होता है, और बिना ब्राह्मण भक्त का वो हरि भक्त हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं हरि भक्त हूं, अगर वो भक्त से प्रेम नहीं है, भक्त की सेवा नहीं है, तो वो हरि भक्त नहीं है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सारा शास्त्र और सब जगत यही कहता है कि जो हरि भक्त है वो पहले ब्राह्मण भक्त बनेगा, तब हरि भक्त बनेगा। तो राज ऋषियों में श्रेष्ठ राम को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो ब्राह्मण भक्त हैं। ये तो हमने देखा राम जी कितने ऋषियों की सेवा करते हैं, कितने ब्राह्मणों की। अपने तपस्वी जीवन में भी ऋषियों की ही कृपा प्राप्त किया उन्होंने, जहां रहते थे ऋषियों की ही सेवा करते थे, तो ब्राह्मणों की सेवा। तो कह रहे हैं कि गुणों में राज ऋषियों में श्रेष्ठ है, मतलब ये राजाओं में भी श्रेष्ठ राजा है, ऋषियों में राज ऋषियों में भी श्रेष्ठ हैं। गुण गा रहे हैं। तप में ऋषियों के तुल्य हैं, तप में, क्योंकि राम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजा की तरह भोग विलास करते हैं, वो तपस्या भी करते हैं, है ना। तपस्या करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, संयम रखते हैं, इंद्रिय संयम है, वेद अध्ययन करते हैं, है ना, सब कुछ। तो ये सब ऋषियों के गुण हैं। यज्ञ करते हैं। उनका जन्म चक्रवर्ती कुल में हुआ है और बल में इंद्र के समान, अर्थात राजा, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो हनुमान जी ये जानकी माता को मधुर वचन में गा के सुना रहे। वे हिंसा से दूर रहते हैं और क्षुद्र लोगों के संसर्ग नहीं करते। क्षुद्र लोग समझते हैं निम्न चेतना के, जो दूसरों की निंदा करते हैं या सिर्फ भौतिकतावादी ही बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और कम से कम संपर्क में रखना चाहिए। तो इनको क्षुद्र बोला जाता है, मतलब निम्न चेतना का व्यक्ति। वे बड़े दयालु हैं और सत्य पराक्रमी हैं। वे इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ समझे जाते हैं और बड़ी कांति वाले और लक्ष्मी के वृद्धि करने वाले हैं। मतलब लक्ष्मीपति है ना, तो जहां राम जी आएंगे वहां तो लक्ष्मी आएगी आएगी, है ना। राम जी अभी अयोध्या में आ गए, पूरा जगत का हर चीज वहां पे आना शुरू हो गया। आप लोग देखते होंगे ना, आप लोग को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं की चर्चा चल रही है, तो उनके धाम का गुणगान करना हमारा कर्तव्य है भाई। हम भी एक तुच्छ सेवक है, तो हमारे स्वामी आए तो हम तो गुणगान करेंगे। तो पूरे जगत का मतलब पूरे विश्व का इकोनॉमी वहां पे आ रहा है, वो हर व्यक्ति वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो देखिए जब स्वामी आ गए तो लक्ष्मी अपने आप आएगी ना। इसीलिए हमें सिर्फ हरि को पकड़ना है, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। तो इसीलिए जब स्वामी जहां जाएंगे वहां लक्ष्मी अपने आप आएंगी। तो कह रहे हैं हनुमान जी की लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं। तो राम तो है ही, जहां पे जाएंगे वहां पे अजय है। अजय मतलब जो राजा के पास जाएंगे वहां से धन का ही वर्षा होना है। वे राज लक्षण, है ना, राज लक्षणों से युक्त हैं। राज लक्षण मतलब उनका हर चीज, उनका ठाट बाट, रहना खाना पीना सब कुछ कैसा है? राजा की तरह है। अति शोभवान, राजाओं में श्रेष्ठ हैं। चारों समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी मंडल में वे प्रसिद्ध हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने राज्य में अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं वो राजा। वे स्वयं सुखी रहते हैं और अपनी प्रजा तथा आश्रित जनों को भी अपने से अधिक आनंद देते हैं। हरि हरि। भगवान क्या करते हैं? यानी कि हम लोग अपना अपना तो खाते हैं खूब अच्छा से मालपुआ, भगवान को एक बतासा, एक छोटा सा, है ना, चीनी का दाना दे दिया, बस इतने में संतुष्ट हो जाओ। भगवान क्या कहते हैं कि अपने से अत्यधिक अपने आश्रितों, अपने प्रजाजनों को खुश रखते हैं। तो ये कौन कर सकता है? एक महान भगवान का भक्त और स्वयं हरि। पूरे जगत का पालन करते हैं ना, तो सबको खुशियां ही तो देते हैं भगवान। सच्चिदानंद, आनंद का वृद्धि करते हैं, है ना। प्रतिपदम पूर्णामृत आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद की वर्धन करते हैं, यानी कि बढ़ोतरी,
बढ़ाते हैं भगवान। तो इसीलिए भगवान को जीवन में सम्मिलित रखना चाहिए हर कार्य में, क्योंकि जीवन तो यहीं से है और यहीं पे ही आके विराम लेगा। तो कह रहे हैं कि वो अपने आश्रितों और अपने प्रजाजनों का आनंद का अपने से अत्यधिक वृद्धि करते हैं, मतलब स्वयं दुख कर। अभी रामराज का हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था कि अयोध्या में कैसे एक एक व्यक्ति के पास जाके भगवान पूछते थे कि कोई कष्ट तो नहीं है। ये नहीं कि 10,000 लोग हैं, 2 से पूछ लिया चमचों से, चमचों ने कह दिया सब कुछ ठीक है, सब सेटल कर दिया है मैंने, चिंता मत करो स्वामी, सब मजे में है, और प्रजा अंदर से गालियां दे रही हैं। कोई है ना, तो लीडर का काम ये नहीं है एक को दो से मिलना, तो फिर लीडर बनना ही नहीं चाहिए। इसीलिए बोलते राम राज्य, जो कहते हैं ना राम राज्य, इसी को कहते हैं राम राज्य। मतलब एक छोटा से छोटा भी व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता था कि वो राजा से मिल सकता है। ये नहीं किया है तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पीछे रहो, तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो तुम्हें मिलने का अधिकार नहीं। नहीं, अगर उस राष्ट्र में, उस राज्य में, उस स्थान में जो भी जीव है सबका पोषण, उसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। निमि महाराज, आप भागवत में आप लोगों ने कथा सुना होगा, यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो निमि महाराज जब इंद्र और अग्निदेव उनकी परीक्षा लेने आते हैं तो कहते हैं ना, इंद्र परीक्षा लेता है निमि महाराज की कि तुम्हारे राज्य में तो तुम ब्राह्मणों की और पशुओं की रक्षा करो और किसी की नहीं। तो भगवान ने, निमि महाराज ने क्या कहा कि मेरे इस राज्य में, यहाँ की ये पक्षी भी मेरे राज्य में निवास करता है, तो ये जीव की श्रेणी में है और जीव की रक्षा करना मेरा धर्म है। वही बात भगवान ने भी त्रेता युग में जब आए तो बाली ने जब कहा कि आपने मेरा वध क्यों किया, तो भगवान ने बोला ना, कितने सारे तर्क दिए थे, अगर आप लोग को स्मरण होगा तो क्या बोला कि अगर यदि तुम मुझे पृथ्वी के सम्राट मानते हो तो किष्किंधा मेरे राज्य से अलग कैसे हो गया। यदि तुम मुझे इस पृथ्वी का राजा मानते हो, अगर तुम अपराधी हो, तुमने अधर्म किया है, तो मैं तुम्हें दंड देने का पूरा भागी हूं। कितना सुंदर भगवान ने आंसर दिया ना। भगवान हरि ही आंसर दे सकते हैं सभी को। तो हम लोग सारे निर्लज हो गए, जितने लोग बोलते हैं पे पे, जो पढ़ते हैं नहीं, उनको पता ही नहीं है, बोलते धोखे से मार दिया। भगवान ने धोखे से नहीं मारा, सही तरीके से मारा, धर्म के बिल्कुल अनुरूप मारा। जो तत्व ज्ञान होता है, तो हम लोग है ना, ऐसे महान आचार्य और भगवान के भक्तों के मुख से जब वाणी निकलता है तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तभी तो हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के फैन हैं हम लोग, हरि के फैन हैं हम लोग। हरि फैन है हम लोग, हरि फैन। तो वहां पे भगवान ने बताया कि तुम मेरे ही राज्य में हो, तो इसीलिए मुझे अगर राजा बनने का अवसर दिया। और किस तरह से एक दूसरा तर्क क्या दिया कि आप तो अपने राज्यपाट छोड़ के आए, तो अभी तो राजा नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ये जंगल में हूं ना, तो जंगल की रक्षा करना मेरा ही है। यदि मैं राजा नहीं हूं, अगर मेरा भरत राजा है तो भी मैं सेवक हूं। तो सेवक का कार्य है कि अपने राज्य में कोई भी क्षत्रिय धर्म, क्योंकि मैं अभी भी क्षत्रिय हूं, माना कि वनवासी हूं, लेकिन क्षत्रिय धर्म का ही पालन करूंगा। तो कितना सारा सुंदर सुंदर तर्क देके वो स्थापित किया था। तो उसी तरह से समस्त पृथ्वी मंडल में वे प्रसिद्ध हैं, स्वयं सुखी रहते हैं। मैं इस तत्व में बता रहा था कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। एक दो व्यक्ति से ही संतुष्ट नहीं होना है, उसको एक एक व्यक्ति का पूरा ब्यौरा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति दुखी तो नहीं है, किसी के साथ अत्याचार या धर्म तो नहीं हो रहा है। इस राज्य को कहा जाता है राम राज्य। राम राज्य मतलब इतना सुंदर अपने आप में, कहते हैं ना, सब लोग परिकल्पना करते हैं। तो जो अयोध्या का जो वर्णन हम लोगों ने प्रारंभ में सुना है बाल कांड में, उसी को कहा जाता है राम राज्य। एक एक पेड़ पौधे भी भगवान से प्रेम करते हैं, उसको कहा जाता है राम राज्य। जहां पे एक चींटी भी सुरक्षित है, उसको कहा जाएगा राम राज्य। तो ये राज ऋषि होता है। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं कि वो अपने आश्रितों को अपने से अत्यधिक आनंद और प्रेम देते हैं। तस्या पुत्र प्रियो ज्येष्ठ अस्ताराधीपणि भानन रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठम सर्व धनुषताम। चंद्रमा की तरह मुख वाले भगवान के मुखमंडल कैसे हैं? चंद्रमा की तरह। सकल शस्त्र शास्त्र और वेदों के विशेष जानने वाले, है ना। सकल शास्त्र मतलब लघु शास्त्र और दीर्घ शास्त्र, मतलब छोटे मोटे उपनिषद नहीं, संपूर्ण शास्त्रों को, वेदों को जानने वाले हैं। क्योंकि ब्राह्मण से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है ना, वशिष्ठ मुनि जो उनके कुल गुरु हैं, उनसे प्रशिक्षण लिया है, शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी से लिया है। और ना जाने कितने मंत्री, जो इनके 9 मंत्री थे सारे ही ब्राह्मण थे, तो उनसे पूरे वेदों का ज्ञान लिया है इन्होंने, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने वेदों का पूरा ज्ञान है, विशेष ज्ञान रखने वाले। एक ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान के भी कितनी सारी शाखाएं और विभाग हैं, तो कह रहे विशेष
ज्ञान रखने वाले, वेदों के सर्व धनुधरों में श्रेष्ठ, सभी धनुधरों में श्रेष्ठ हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी उनको बहुत प्रिय हैं। तो ये जो शब्द बोला उनके पुत्र, अर्थात ये उनके का अर्थ है दशरथ, क्योंकि दशरथ महाराज से ही तो उन्होंने प्रारंभ किया ना हनुमान जी ने गुणगान गाना। रक्षिताये स्वस्य भृतस्य स्वजनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परम तपा। यह अर्थात श्री राम जी अपने चरित्र की रक्षा करने वाले और अपने जनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि ये संसार के जीवन मात्र के रक्षक तथा धर्म का भी मर्यादा रखने वाले हैं और सभी शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं, मतलब उनको शांत करने वाले हैं। कोई उपद्रव मचाएगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई अधर्म के मार्ग पर चलेगा, उनको दंड देने में भी पूर्ण सक्षम है। तस्य सत्याभीन संधस्य वृदस्य वचना अति पितु, सभार्या सह च भार्या वीर प्रजा जितो वनम। वीर रामचंद्र जी अपने सत्य प्रतिज्ञ एवं वृद्ध पिता के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में भेजे गए। तेना तत्र महारण्यम मृगाये परिधावता, राक्षसा निहता सूरा बहवाये कामरूपिणी। वन में आ उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यक्ष मतलब बहुत सारे असुरों का जो रूप धारण कर रखे थे और यक्ष के रूप में रहते थे, बड़े सूर राक्षसों का संहार किया, मतलब बड़े बलशाली महाराक्षसों का भी संहार किया है। जन स्थान वासी 14,000 राक्षसों तथा खरदूषण का भी उन्होंने वध किया। सुन रावण ने कुपित हो जानकी को हरा। जब रावण ने यह सुना तब जानकी को हर लिया। हरने के समय उसने माया मृग के रूप में श्री रामचंद्र जी को वन में धोखा दिया, अर्थात छल पूर्वक उनकी भार्या को हरा। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उस आनंदिता अपनी भार्या को ढूंढते हुए वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की। शत्रुपुर को जीतने वाले श्री रामचंद्र जी ने बाली नामक वानर को भी मृत्यु के घाट उतारा। महाबली सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। तब सुग्रीव ने भी यक्षेस रूप से धारी बानरों की श्री राम पत्नी को ढूंढने की आज्ञा दी पूरे विश्व में। तद अनुसार हजारों बानर उन देवी को ढूंढते हुए चारों दिशाओं में घूमते रहे। उन्हीं में से एक बानर संपाति के कहने से 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर इस देवी के लिए बड़े वेग से यहां आया। मैंने सीता देवी का जैसा रूप, रंग, उनकी आकृति, उनकी कांति, है ना, श्री राम के मुख से सुना है, वैसे ही मैंने उनमें पाया है। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। हरि हरि, है ना। हनुमान जी ने इस तरह से गायन के रूप में, हमने तो आपको शब्दों में एक सामान्य रूप से बताया, ये गायन के रूप में जैसे चौपाई पढ़ते हैं ना, इस तरह से मतलब गायन के रूप में उन्होंने गाया था, है ना, सीता माता के समक्ष। अब सीता माता, अब देखिए थोड़ा नीचे हम लोग अपना कैमरा करते हैं। सीता माता बिल्कुल मतलब जैसे एक हिरणी, जैसे शेर दहाड़े तो कैसे विचलित हो जाती है, तो ये विचलित भय वाला नहीं है, ये आश्चर्य वाला विचलन है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन गा रहा है मेरे स्वामी का गुणगान और कौन इतनी सारी बातें बता रहा है मेरे हरण का, उससे पहले उनके कुल का। ये सब तो माता ना चारों दिशा में देखना प्रारंभ करती है, कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है। कोई राक्षसी सबके मुख देखने लगी माता। तो जब सबके मुख देख रही है तो सब तो अपने अपने धुन में है, त्रिजटा भी अपना ही कार्य कर रही है, लेकिन ये ध्वनि कहां से आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेडियो सुन रहा हो बहुत दूर रात्रि में, और उसका जो संगीत बज रहा है वो आपके कानों में आ रहा है, तो आपको लगेगा ना कि कोई आसपास में कोई रेडियो चला रहा है ऐसा लगता है। संगीत सुने या कोई कथा सुने ऐसा लगे, कोई भजन सुने। तो सीता माता को आश्चर्य हो रहा है कि ये व्यक्ति कौन गा रहा है, किसकी ध्वनि है, और मेरे स्वामी का ही गुणगान, मतलब एकमात्र मेरे स्वामी को ही केंद्र में रख के ये सारी बातें बता रहा है। वो अंत में मेरी बारे में भी जानता है और उसने मेरे रूप का वर्णन भी सुन रखा है, कौन है ये। तो हनुमान जी इस तरह से बोल करके बिल्कुल कुछ समय के लिए चुप हो गया था, मौन हो गए। उधर ये सब वृतांत सुन जानकी को बड़ा ही अचंबा हुआ। तदंतर घुंघराले और काले महीन केसों वाली जानकी
केसों के आच्छादित अपने मुख को ऊपर उठाकर उस शीशम के वृक्ष की ओर देखने का प्रयास करी। हरी हरी, माता के बाल दिख रहे हैं ना, तो माता ने अपने बालों को ऐसे हटाए, जैसे माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, तो जब कोई कार्य कर रही हो या जब ऐसी अवस्था में जो बहुत देर से अपने शरीर की परवाह ना की हो, तो उनके बाल और वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कोई कार्य करने के लिए आप हाथों से ऐसे ऊपर झटक के ऐसे करते हैं ना, तो माता जानकी शीशम के, अर्थात ये शीशम का पेड़ जैसा प्रतीत हो रहा है, शीशम के पेड़ की तरफ उन्होंने देखा कि कोई पेड़ से तो नहीं गा रहा है, पेड़ पे बैठ के तो नहीं गा रहा है। तो माता ने शीशम के वृक्ष को देखने का प्रयास किया, अर्थात शीशम का वृक्ष है जहां पे हनुमान जी बैठे हैं, है ना। शीशम का वृक्ष बहुत घना होता है ना, और बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए तो आवाज तो सुन लिया, अब उस आवाज को वो फॉलो कर रहा था, तो उस आवाज का अनुसरण करके वो देखने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अब चुप हो गए हैं। अब कोई व्यक्ति बोल के एकदम से, अब मान लीजिए अंधेरा हो और कोई व्यक्ति बोले हरि बोल, आप कहेंगे कौन बोला हरि बोल और दिखाई ना दे चारों तरफ, तो आप ढूंढेंगे ना कि आवाज कहां से आया। तो सीता माता इसी तरह से शीशम के पेड़ की तरफ, क्योंकि ज्यादातर आवाज उधर से आया, तो शीशम माता, जो सीता माता है वो शीशम के पेड़ की ओर देखने लगी। सीता हनुमान जी के ये वचन सुन चारों ओर, अब उधर नहीं दिखा तो चारों दिशाओं में ढूंढने लगी कि ये व्यक्ति कौन है जो मेरे स्वामी का गुणगान कर रहा है। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती हुई आपस, है ना, आपसे आप अत्यंत हर्षित हुई। आपसे मतलब वो स्वयं से हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि मतलब मेरे स्वामी का कोई गुणगान कर रहा है। अब कोई भीड़ में कोई व्यक्ति अननोन अननोन हो और कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति मिले जो कि आपके जानने वाले का आपका कुछ बताने लगे, तो आपको लगे ना ये व्यक्ति कैसे जानता है उनके बारे में। ऐसा होता है ना, हम लोग कभी कभी कहीं खड़े रहते हैं, जानते हैं, जो हमें तो वो व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में वो चर्चा करता है हम उसको जान रहे होते हैं, तो हम मन में प्रसन्न होते हैं ना कि चलो भाई ये उसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है। ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ है। कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमें नहीं जानता, लेकिन उस व्यक्ति को प्रसन्नता से उसका तारीफ कर रहा होता है, तो हम कहते हैं चलो उनको जानने वाले लोग भी हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से माता को हृदय में बड़ी क्या हुआ, प्रसन्नता हुई कि हनुमान, अभी तो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं कि हनुमान जी जो गा रहे थे वो इनको हृदय तक पहुंच गया। तो भक्त जब कथा सुनाता है और भक्त सुने तो उसके हृदय तक पहुंच ही जाता है। तो हनुमान जी इतने शुद्ध चेतना वाले, जब राम का गुण गाया तो सीता माता के हृदय में प्रवेश कर गया राम, अर्थात भगवान राम उनके हृदय में प्रवेश कर गए। वो तो पहले से ही है, क्योंकि कथा गाया ना, ये कथा ही है, सारांश रूप में उन्होंने कुछ ही लाइनों में भगवान का पूरा चरित्र का गान कर दिया। तदंतर सीता इधर उधर विचलित होकर देखने लगी। तब सीता ने उदयकालीन सूर्य की तरह वानर राज सुग्रीव के मंत्री एवं असाधारण बुद्धि संपन्न पवन नंदन हनुमान जी की ओर देखा। हरी हरी, तो हम अब ये दृश्य अभी नहीं दिखाएंगे, आने वाली श्रृंखला में दिखाएंगे। अब हमें विराम देना चाहेंगे भक्तगण, हम इस कथा को आगे और रोमांच से सुनेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या कोई संदेह है तो कृपया कर प्रश्न पूछिए। प्रभु जी 10 मिनट और सुना दो ना। अरे बोल, आपके सारे प्रश्न का उत्तर तो हम कल से देने में लगे हुए हैं। पहले ये बताइए, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे थे नीचे? हाँ जी प्रभु जी, हो गया। चलिए 2-3 पॉइंट बता दीजिए क्यों नहीं आ रहे थे। अब आपको पता है तो अब दूसरा कोई पूछेगा, आप कथा सुनाएंगे तो वो भी आपसे, जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा उसी तरह आपसे भी पूछेगा कि अच्छा ठीक है, सीता माता को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो हनुमान जी क्यों नहीं आए, तो अब क्या बोलेंगी? प्रभु जी की हनुमान जी इसलिए नीचे नहीं आए क्योंकि अगर वो नीचे आते तो सीता माँ डर जाती या वो क्रोधित हो जाती, फिर गुड। उन आना भी व्यर्थ हो जाता। गुड। और फिर उन्हें राक्षसियों से युद्ध भी करना पड़ता। यस, वेरी नाइस। तब आपको समझ में आ गया ना, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा हनुमान जी ने खुद उत्तर दे दिया आपको। थैंक यू, आपको अच्छा लगा और आप समझ गई कि हनुमान जी। इसी तरह से कभी कभी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना कि पड़ोसी को ये बात नहीं बताना है और बदमाश लोगों को ये बात नहीं बतानी है, तो हमें साइलेंट रहना चाहिए। कुछ भी बोले कोई, कितना भी डराए धमकाए कि नहीं बताओ नहीं तो हम तुम्हें पिटाई करेंगे, चुपचाप रहना चाहिए। जब प्रतीक्षा करना चाहिए कि जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे, जब तक हमारा कोई अच्छा नोन व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे।
तो ये हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने नहीं बताया ना, इसलिए। तो अब देखिए अब कैसे तो अपने इंटेलिजेंस को यूज किया उन्होंने, बिना जाए हुए कैसे मैसेज दे दिया। तो इस तरह से ये सब चीजों को ध्यान रखना है। ये कथा सुनाएंगे आपको, ये कथा अब आज ही नहीं, अभी तो और रोमांच होने वाला। अभी तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर घटनाएं होने वाली है। अभी दांत तोड़ेंगे बहुत लोगों के हनुमान जी अभी बहुत कष्ट दिया ना सीता माता को, तो अभी तोड़ेंगे सबके दांत। तो आने वाले श्रृंखला में आप सुनेंगी सभी लोग। चलिए, तो जनिशा का तो प्रश्न का उत्तर हो गया। इनका दो प्रश्न था कि हनुमान जी नीचे क्यों नहीं आ रहे थे, कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, और त्रिजटा इस तरह से कैसे उनकी हेल्प की। तो थोड़ा बहुत यही है कि वो एक सात्विक विचार की थी और थोड़ा श्रद्धा रखती थी। वो भी भगवान की व्यवस्था है, जो कि हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान अपने भक्त की हर समय कैसे रक्षा करते हैं, किस किस को माध्यम बनाते हैं। तो माध्यम बनना भी, ये भी कृपा मानिए। अगर हम कोई माध्यम बनते हैं ना किसी सेवा का, वो भी कृपा होता है। ये भी सबको नहीं मिलता है, सबको अवसर नहीं मिलता है किसी का माध्यम बनना। तो भगवान के भक्त लोग ये सब जान पाते हैं और समझ पाते हैं। तो हनुमान जी आगे चल के गुणगान करेंगे त्रिजटा का भी। वो त्रिजटा कोई और नहीं थी, कौन थी तो आगे जाके चर्चा करते हैं। ठीक, इस तरह से माता घबराएं, और घबरा कर, मतलब घबराना मतलब इसमें भय नहीं है, इसमें आश्चर्य वाला है और प्रसन्नता वाला है। मतलब कि वो चारों तरफ देखने लगी। व्यक्ति डर के भी चारों तरफ देखता है सहायता की, और कोई चीज को ढूंढता है तो उत्साह से ढूंढता है कि मतलब कहीं दिख तो जाए, है ना। तो उसी तरह से बानर राज सुग्रीव के मंत्री एवं असाधारण बुद्धि संपन्न पवन नंदन हनुमान जी को ढूंढने का प्रयास किया। शाखाओं में छिपे अर्जुन वृक्ष के हरे रंग के वस्त्र पहने, है ना, हरे रंग के वस्त्र पहने हैं हनुमान जी, हरी हरी। बिजली, अर्थात बिजली मतलब यहां पे बिजली, विद्युत के समान, है ना, विद्युत के समूहों की तरफ पीले प्रिय भासी अशोक के फूलों के ढेर की तरफ कांतिमान सोने के सदृश पीले नेत्रों वाले और अति नम्र होकर बैठे हुए हनुमान जी को उन्होंने देख लिया। हरी हरी मतलब यहां पे वर्णन आ रहा है, हनुमान जी की तरफ दृष्टिपात की तो उनको दिखे सीता माता ने। सीता जी आश्चर्य से और घबरा गई। अब घबरा क्यों गई? क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कोई देव पुरुष नहीं दिख रहा है, एक बानर दिख रहा है, बंदर, वो भी अद्वितीय छोटा लघु रूप धारण किए हुए। तो घबरा गई और बहुत विस्मित हुई। मतलब कि ये बंदर कैसे गा रहा है? जैसे मान लीजिए आप वृंदावन जाए और पेड़ पे बैठा हुआ कोई बंदर हाथ में माला लिए हुए क्या बोल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम लोग गाते हैं हम लोग मंत्र जपते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बंदर को आज तक हमने सुना नहीं बोलते हुए, और ये मंत्र जप रहा है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि किसी का फीडबैक छीन के वो हाथ डाल के ऐसे पकड़ा रहता है बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है हमें। तो बंदर किसी का फीडबैक छीन लेते हैं तो हाथ डाल के जैसे हम लोग रखते हैं ना, वैसे वो भी रखता है, लेकिन वो माला नहीं करता है, क्या करता है नहीं, तो ये बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। अब उस तरह से मान लीजिए कोई आराम से बैठा हो और सिर हिलाते हुए लेफ्ट राइट वो मंत्र जप कर रहा हो, आप ना बिल्कुल किस तरह से प्रसन्न हो जाएंगे, आप कल्पना कीजिए। तो यहाँ पे माता सीता विस्मय से क्यों देख रही हैं? क्योंकि गुणगान तो यही इसी पेड़ से आया, यही बंदर है जो गा रहा है और कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बंदर होके मनुष्य का भाषा कैसे बोल रहा है, इसलिए वो विस्मित हो गई, है ना। सीता माता इसलिए विस्मित हुई। हनुमान जी ने देखा सीता जी घबरा रही हैं। अब हनुमान जी भी, उनको भी अब डर लग रहा है कि चीख ना पड़े, ये बंदर है ये बोल रहा है। उनको डर भी लग रहा है हनुमान जी को, कहीं बोल ना दे माता कि कुछ मैं यहां बैठा हूं। इस धुर्गस बानर का रूप तो बड़ा भयानक है, अद्वितीय है और देखा नहीं जा सकता। यह जानकर सीता मूर्छित हो गई। अब जो वो देखी तो मतलब उनको अब मूर्छित होने का क्या कारण और क्या रहस्य हो सकता है कि मतलब अभी भी दुष्ट रावण ये मायावी शक्ति से मुझे अभी प्रताड़ित ही कर रहा है, मतलब अब दूसरे रूप में आके मुझे विचलित कर रहा है। तो इसीलिए वो घबरा गई कि ये बानर है, राम का गुणगान गा रहा है, क्या है। तो मतलब इतना भयानक रूप दिखा दिया उन्होंने, मतलब बंदर के रूप में, है ना। तो समझ नहीं पाई कि मायावी है क्या है, और पहले से ही वो इस अवस्था में थी कि मृत्यु को कभी भी प्राप्त कर सकती थी, तो इसीलिए मूर्छित हो गई, टू फेंट सीता। हाँ? फिर ये भय से मोहित और दुख से कातर हो बहुत विलाप करने लगती हैं।
धीमे स्वर वाली दुखियारी सती सीता हाँ राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण कहकर धीमी आवाज से बहुत रोने लगी। अब वो पुनः रोने लगी कि मतलब दुष्ट रावण ने अब ये भी हथियार अपना लिया कि अब आपके ही नाम का सहारा लेके आप ही के चरित्र का गुणगान करवा के मुझे मोहित करना चाह रहा है। विनम्र भाव से उपस्थित कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देख जानकी जी ने विचार किया कि कहीं मैं स्वप्न भी तो नहीं देख रही। अब दूसरा भाव क्या आया तुरंत, जैसे परिस्थितियां होती है ना, व्यक्ति में अलग अलग विचार आते हैं, तो उसी तरह से माता में आया कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, मैं इतनी थक गई हूं कि मुझे स्वप्न ही दिखने लगा है। सीता जी ने जब ऊपर मुख करके पुनः देखा तब उन्हें पुनः उन आज्ञाकारी पवन नंदन हनुमान जी का विशाल टेढ़ा मुख दिख पड़ा। एक बार तो देखा, जैसे हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं ना, तो एक बार देखते मन नहीं भरता है, फिर दोबारा पलट के देखते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही है क्या। तो माता सीता ने पहले तो देखा कि बानर गा रहा था, लेकिन अभी वो शांत अवस्था में अभी गा नहीं रहे। फिर तुरंत इधर उधर देख के सिर नीचे करके पहले राम से और लक्ष्मण जी को स्मरण किया, प्रार्थना किया, फिर पुनः दोबारा देखती हैं। उस विशाल मुख टेढ़े वाले बानर को उन्होंने देखा, जो देखने में बुद्धिमान, श्रेष्ठ और मूल्यवान आभूषणों को धारण किए था। मतलब देखने से एक सामान्य बानर भी नहीं जान पड़ता था, क्योंकि हनुमान जी हैं तो सामान्य बानर तो है ही नहीं। तो सीता माता ये देख रही हैं कि ये सामान्य बानर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अलंकृत है, आभूषण और वस्त्र पहना हुआ है। सामान्यतः बंदर लोग तो ऐसे नग्न रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी ने वस्त्र और अलंकार लिया हुआ है, मुकुट पहना हुआ है ना। इस तरह से सीता माता दोबारा आश्चर्य से देखती हैं। उस समय सीता बहुत डरी हुई, ऐसी मूर्छित सी हो भी रही है, मतलब मूर्छित भी हो रही है, क्योंकि अब इतना उनको कष्ट मिल चुका है कि वो मूर्छित भी हो रही है, मानो मृत सैया पर ही विराजमान होने वाली हो। फिर बहुत देर बाद सचेत हो विशाल नयनी सीता विचार करने लगी, आज मैंने यह बड़ा ही बुरा स्वप्न देखा, क्योंकि स्वप्न में बानर को देखना शास्त्र में क्या बतलाया गया है, अशुभ बताया गया है। सो लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को मेरे पिता महाराज जानकी का मंगल हो। अर्थात उन्होंने तुरंत मन में स्मरण किया कि मैं यदि अगर कोई स्वप्न देख रही हूं और ये बानर को देखा, तो बानर को देखना स्वप्न में क्या अशुभ माना गया। जैसे विभीषण को हनुमान जी ने क्या कहा कि सुबह कोई मेरा स्मरण कर ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है, अशुभ हूं मैं सबके लिए। तो आप तो महान भक्त हैं। तो सीता माता भी कह रही हैं कि बानर का अगर स्वप्न में कोई देख ले तो उसके लिए अशुभ है। तो तुरंत उन्होंने लक्ष्मण, राम, अपने माता जानकी और अपने पिता उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि आप लोगों का मंगल हो, कोई अनिष्ट ना हो। तो भक्तगण अब यहीं पे विराम देते हैं, आगे की कथा हम कल इसको जारी रखेंगे। अब कोई प्रश्न आया है तो अब प्रश्न का उत्तर का समय जा चुका है, कल हम आपके प्रश्न का उत्तर लेंगे। तो आज के लिए पे विराम। आज हमने लोग देखा कि हनुमान जी किस तरह से अपनी सारी विडंबनाओं को पार करके वो अंत में भगवान राम को स्मरण करते हैं। तो भगवान राम की प्रेरणा से वो हृदय में स्फुरित होता है उनका चरित्र, और फिर वो चरित्र को बहुत संक्षिप्त रूप में गा के सुनाते हैं, जिससे सीता माता के मन में कुछ जिज्ञासा हो और ऐसी संवेदना हो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो राम के समीप से आया है या उनको जानने वाला है। तो ये भाव से वो उनके गुण का गुणगान करते हैं। और माता सीता अभी असमंजस में है, मतलब ना भी कह रही, हाँ भी कह रही है, भय भी है, और क्या है, उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा अंदेशा रहा है कि ये जो गुणगान है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए उनको अभी असमंजस है। तो इस असमंजस को कैसे दूर करते हैं हनुमान जी, और किस तरह से प्रकट करते हैं अपने रूप को, और किस तरह से दिखाते हैं सीता माता के उस आभूषण को जो लेके आए हैं राम जी से, और सीता माता कैसे इनको रिकॉग्नाइज करती है, नहीं करती है, या चीख पड़ती हैं, और त्रिजटा और अन्य राक्षसी क्या देख पाती हैं हनुमान जी को। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आने वाली श्रृंखला में। तो आज के लिए इतना ही विराम। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। तो अभी सभी लोग विश्राम कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।